हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आपके फाइनल पार्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेट 7 के कुछ क्वेश्चंस, सेट 8, सेट 9, सेट 10 सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियोस, ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है तो इस चीज को ये समझिएगा कि लगभग 1.5 महीना है। इस 1.5 महीने में आप लोगों को बहुत सीरियस होकर चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको प्रिपरेशन वाली वीडियो भी आज सुबह मिल गई, तो इस चीज से समझिएगा कि आप लोगों को उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को कंटिन्यू करना है, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस हो या फिर आपका पीवाईक्यूज हो। इन सब चीजों पे अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो पाओगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैप्टर पे, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा आज, ठीक है, मतलब आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा और इंशाल्लाह आज से ही मैं आप लोगों को आपकी पेडागोजी की क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। पेडागोजी का आपका सारा ही कंटेंट ऑलमोस्ट मैंने पीडीएफ रेडी कर ली है, उसी में ही थोड़ा टाइम लग रहा था, तो पेडागोजी के आपको हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पॉलिटी की भी क्लासेस अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि आपका ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर के लास्ट तक, सॉरी सितंबर है, सितंबर के लास्ट तक आपका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश तो यही है और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपका पेडागोजी वाला सेक्शन भी, हिस्ट्री वाला सेक्शन भी और आपका पॉलिटी वाला, ज्योग्राफी भी हम करेंगे, लेकिन हम इन तीनों चीजों को पहले फोकस करेंगे, फिर ज्योग्राफी का मैं कोशिश करूंगी क्योंकि उसकी पीडीएफ बनाने में थोड़ा लगेगा टाइम, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे चीजों को कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड कर दी जाए। बाकी अगर आपका एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल मांग सकते हैं, टीम आपको पूरा गाइड कर देगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है सारी चीजों को मेंटेन करने में, तो आप लोगों से ये चीज तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग जितने लोग इस वीडियोस को देखते हैं एटलीस्ट एक अच्छा कमेंट, और दूसरी चीज की तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, और दूसरी चीज ये कि इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें, ठीक है, ताकि मैम को भी एक मोटिवेशन अंदर से मिलते रहे कि हाँ बच्चे खुश हो रहे हैं चीजों को देखकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। होप सो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में हमने 7 पार्ट के 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था, उसमें हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो फ्रांसीसी क्रांति का वर्ल्ड वाइड क्या असर पड़ा था, इफेक्ट क्या पड़ा था, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो विश्व स्तर पर फ्रांसीसी क्रांति का जो इफेक्ट पड़ा था इसके बारे में हम अब क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। 6 से हमने वहां तक कर लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 क्वेश्चन नंबर है हेती की स्वतंत्रता किस क्रांति से प्रेरित थी। तो अगर हम बात करें हेती की स्वतंत्रता के बारे में तो आपका ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, और सी ऑप्शन है रूसी क्रांति, और डी ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। तो आप जानते ही यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में, हेती के दासों ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया और दुनिया का पहला दास आधारित स्वतंत्र गणराज्य बना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 8 की, फ्रांसीसी क्रांति ने वैश्विक स्तर पर किस संस्था को चुनौती दी। तो किस संस्था को चुनौती दी थी, ऑप्शंस हैं आपके पास राजशाही या कह लीजिए मोनार्की, बी ऑप्शन है सांसद, सी सेना, और डी है आपका व्यापारिक गिल्ड। तो आप जानते ही हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजशाही या कह लीजिए मोनार्की के खिलाफ जो फ्रांसीसी क्रांति ने आपको कई चीजें समझाई, जिसमें कि दुनिया के लोगों पर इस चीज का असर हुआ कि राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है, जो जितनी भी शक्ति है वो जनता के हाथों में नहीं आता है। इस चीज को प्रमोट किया। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुश राजाओं की शक्तियों को चुनौती दी और दुनिया भर में लोकतंत्र की राह को खोला, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, फ्रांसीसी क्रांति ने किस आंदोलन को प्रभावित किया। तो किस आंदोलन को प्रभावित किया, ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक क्रांति, सी ऑप्शन औद्योगिक क्रांति, और डी ऑप्शन है हरित क्रांति। तो यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। और ये चीज जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है ना कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार को अपनाया।
फिर इसके बाद ये टॉपिक का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे ने किसे प्रेरित किया? तो किसे प्रेरित किया? केवल फ्रांस के नागरिक, पूरी दुनिया के स्वतंत्र आंदोलन को। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी है ना आपको जो ये केवल वाला शब्द होता है ना, मतलब 90% ऐसे चांस होता है कि जैसे आपको अगर आंसर नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो आप चीजों तक पहुंच जाओगे। जैसे ये केवल वाले होते हैं ना, मोस्टली ये वाले ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे ने किसे प्रेरित किया था? इसे तो आप जानते ही हो कि इसने आपकी पूरी दुनिया को प्रेरित किया था और स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, लेकिन कई बार आपको ऐसे ऑप्शन देके दिए जाएंगे जहां पर इजीली आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जैसे केवल है या फिर कह लीजिए कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अगर डाल रहा है ऑप्शन, तो वो मोस्टली वो आपका आंसर नहीं होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का नारा दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें सेट नंबर 8 की, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आया है, जिसमें कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड आपका फ्रांसीसी क्रांति का क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की मुख्य मांग क्या थी? तो महिलाओं की जो मुख्य मांग थी, ऑप्शन है आपके पास, राजाओं के लिए अधिक शक्ति, बी ऑप्शन समान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी, सी ऑप्शन पादरियों के विशेषाधिकार और डी ऑप्शन करों में छूट। तो आप जानते ही हो जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो महिलाओं की जो स्थिति थी, उसमें सबसे ज्यादा जो उनकी मुख्य मांग जो थी वो थी समान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, महिलाओं ने शिक्षा, काम करने और मतदान जैसी राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, जो कि है 1789 की वर्साई पर महिलाओं का मार्च किसके खिलाफ था? तो वर्साई पर महिलाओं का मार्च किसके खिलाफ था? ऑप्शन है यहाँ पर, महंगाई और रोटी की कमी, बी ऑप्शन है युद्ध और हथियारों की कमी, सी ऑप्शन है विद्रोह, किसानों के विद्रोह, सी और डी ऑप्शन है चर्च के कर। तो आप जानते हो वर्साई पर जो महिलाओं का मार्च जो निकाला गया था वो आपका था महंगाई और रोटी की कमी, ठीक है। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो हजारों महिलाओं ने रोटी की भारी कमी और महंगाई से परेशान होकर वर्साई महल की ओर मार्च निकाला और राजा रानी से समाधान की मांग की, ठीक है। अब इससे आप ये कोई एक चीज क्लियर हो गई कि महिलाएं भी उतनी ही मतलब पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन लोग उन्हें उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अभी यहाँ पर 2-3 आपको नाम देख। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, जिसमें महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? ये आपका क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। किसने लिखी थी? तो आपका ऑप्शन है मैरी एंटोनेट, बी ऑप्शन ओलंपे दो गूज, सी ऑप्शन रूसो और डी ऑप्शन मैडम रोला। तो अगर हम बात करते हैं महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जो की थी ये आपका की थी ओलंपे दो गूज, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, ओलंपे दो गूज ने 1791 में यह घोषणा लिखकर महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की। अब आपसे एक तो क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है, कि महिला अधिकारों की मांग किसने की? तो आपका आंसर हो गया ओलंपे दी गूज ने की। कब की? तो 1791 में की, ठीक है। और इसमें उन्होंने मांग की कि समान अधिकारों की और राजनीतिक भागीदारी, तीनों चीजों के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने किस संगठन का गठन किया? तो किस संगठन का गठन किया था? ऑप्शन है आपके पास, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, बी ऑप्शन है नेशनल वुमेन असेंबली, सी ऑप्शन है वुमेन राइट्स यूनियन और डी ऑप्शन है फेमिनिस्ट कांग्रेस। तो आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। देखिए इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा क्योंकि आपको हिंदी में कई बार समझ नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में ही रखा है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको क्या है, वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश के ही हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिए जाते हैं, या फिर हिंदी में ही ऐसे मतलब हिंदी में सिर्फ लिख के आ
जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने आज से रखा है। तो अगर हम बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, इस संगठन ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और समान अधिकारों के लिए आंदोलन किए। ठीक है, कौन सा संगठन? आपका सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है महिलाओं के संगठनों को अंततः क्यों बंद किया गया। तो महिलाओं के जो संगठन थे उन्हें क्यों बंद किया गया था? ऑप्शंस हैं, उन्होंने कर चुकाने से इनकार कर दिया, उन्हें पुरुष नेताओं से चुनौती मिली, सी ऑप्शन है उन्हें चर्च का समर्थन नहीं मिला, और डी ऑप्शन है उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तो आप जानते ही हो जो पुरुष वर्ग था, ये तो आज भी देखा जाता है, आज वैसे बहुत सी चीजें कम हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप अभी भी देखोगे ना, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर फीमेल्स जो है उन्हें हमेशा दबाया जाता है। तो ऑब्वियस बात है, ये पहले से ही चलती हुई आ रही चीजें। तो जब महिलाओं के जो संगठन बने, उनमें क्या हुआ कि जो जितने भी पुरुष थे उन्होंने उस चीज को निगलेक्ट करने की कोशिश करी, उन्हें दबाने की कोशिश करी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, क्रांतिकारी पुरुष नेताओं को लगा कि महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता उनके नियंत्रण को चुनौती दे रही है, इसलिए उन्होंने उनके संगठनों को बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी महिलाओं को कौन सा अधिकार नहीं मिला। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो महिलाओं को कौन सा अधिकार नहीं मिला था, तो ये आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, काम करने का अधिकार। तो आप जानते ही हो ये क्वेश्चन भी आपका बीएसएसबी में पूछा गया है, जो कि है आपका मतदान का अधिकार, यानी कि बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति जैसे कुछ अधिकार मिले, लेकिन मतदान का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया, यानी कि आपका जो राजनीतिक अधिकार थे उनसे वंचित रखा गया था। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के ये चीज नहीं, अब महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब मिला, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप कितना डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, जो कि है आपका, किस प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी को क्रांति के दौरान गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो किस प्रसिद्ध महिला को गिलोटीन पर चढ़ाया गया था? ऑप्शंस हैं आपके पास, मैरी एंटोनेट, बी ऑप्शन है ओलंपे दुगूस, सी ऑप्शन मैडम रोला, और डी ऑप्शन सभी। तो आप जानते हो कि ये जो क्रांतिकारी महिलाएं थी, या कह लीजिए गिलोटीन पर किन 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 को प्रसिद्ध किन किन महिलाओं को चढ़ाया गया, तो आपका सभी आ जाएंगे। जैसे कि मैरी एंटोनेट को भी चढ़ाया गया था, मैरी एंटोनेट जो थी ये आपकी रानी थी। ठीक है, ओलंपे दी गूस को भी आपका गिलोटीन पे चढ़ाया गया था, और मैडम रोला को भी आपका गिलोटीन पे चढ़ाया गया था। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, मैरी एंटोनेट जो आपकी रानी थी, ओलंपे दी गूस ये आपकी लेखिका थी, और एक तरीके से बहुत मतलब महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही थी। ठीक है, और मैडम रोला एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिन्हें गिलोटीन पर चढ़ाया गया था। अब तीनों चीजों से आपको ये चीज क्लियर हो गई। अगर हम बात करें तो मैरी एंटोनेट जो थी ये आपकी लुई 16 की वाइफ थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, जो कि है महिलाओं की सक्रिय भूमिका का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं की सक्रिय भूमिका का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा आंदोलन था। तो सक्रिय भूमिका का कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन है टेनिस कोर्ट की शपथ, बी ऑप्शन है आपका वर्साई का मार्च, सी ऑप्शन है बास्तील का पतन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन मैंने ना आपको पहले भी बताया है कि आपने अगर ठीक से चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको यहाँ आंसर आपका मिल गया होगा, जो था अब आपका वर्साई जो मार्च था आपका वुमेन वर्साई मार्च। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, वर्साई मार्च महिलाओं की सामूहिक शक्ति और राजनीतिक चेतना का प्रतीक बना। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं की मांगों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा। तो महिलाओं की मांगों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा? ऑप्शन है तुरंत समानता प्राप्त हुई, बी ऑप्शन भविष्य के नारीवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली, सी ऑप्शन महिलाओं की स्थिति और खराब हो गई, डी ऑप्शन है महिलाओं ने राजनीति से दूरी बना ली। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि है भविष्य के नारीवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसके बाद बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, हालांकि तत्काल समानता नहीं मिली, लेकिन महिलाओं की सक्रियता ने भविष्य के नारीवादी आंदोलनों की एक नींव रख दी थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 जो कि है क्रांति ने महिलाओं को क्या सिखाया। तो अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं को क्या सिखाया, ऑप्शन है वे राजनीति में कभी शामिल ना हो, बी ऑप्शन है समानता के लिए संघर्ष लंबा होता है, सी ऑप्शन है पुरुष हमेशा उनका समर्थन करेंगे और डी ऑप्शन है उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तो आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी जो कि है समानता के लिए संघर्ष लंबा होता है। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, महिलाओं ने समझा कि समान अधिकारों के लिए संघर्ष तत्काल नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेट 9 को। ठीक है, विरासत और परिणाम, ये जो है ये हमारा फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें फ्रांसीसी क्रांति में जो विरासत और उसके जो परिणाम थे वो क्या हुए। ठीक है, इस टॉपिक को हम सेट 9 में डिस्कस करेंगे। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम जो माना जाता है, ऑप्शन है आपके पास निरंकुश राजशाही की वापसी, बी ऑप्शन लोकतंत्र और गणराज्य की अवधारणा, सी ऑप्शन चर्च की शक्ति में वृद्धि, डी ऑप्शन समानता व्यवस्था का विस्तार। तो आप जानते हो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम जो था वो आपका था लोकतंत्र और गणराज्य की अवधारणा। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, क्रांति के बाद जनता की संप्रभुता और गणराज्य की अवधारणा स्थापित हुई जिसने आगे चलकर विश्व की कई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 जो कि है फ्रांसीसी क्रांति ने किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था आपका, ऑप्शंस हैं औद्योगिक व्यवस्था, बी ऑप्शन समानता व्यवस्था, सी ऑप्शन पूंजीवादी व्यवस्था और डी ऑप्शन है साम्यवादी व्यवस्था। तो आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानता व्यवस्था। ठीक है, या कह लीजिए साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, किसानों से लिए जाने वाले समानती कर और बंधन खत्म कर दिए गए जिससे समांतवाद का अंत हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की जो कि है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत में कौन सा विचार सबसे महत्वपूर्ण था। तो कौन सा विचार सबसे महत्वपूर्ण था, ऑप्शन है आपके पास समानता, बी ऑप्शन है धर्म शासन, सी ऑप्शन निरंकुशता और डी ऑप्शन है उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर आज आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समानता। देखिए फ्रांसीसी क्रांति की जो लड़ाई थी वो शुरुआती उसकी समानता से आई थी, क्योंकि जो विशेष अधिकार आपके दे रखे थे कुलीन वर्ग और इनको चर्च को, इससे ये चीज समझ में आ रही थी कहीं ना कहीं विशेष अधिकार जो दिए गए हैं ये अन्याय हो रहा है, या कह लीजिए असमानता वाली स्थिति पैदा थी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, समानता का विचार फ्रांस से बाहर पूरी दुनिया में फैल गया और सामाजिक राजनीतिक सुधारों का आधार बना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे अधिक लाभ हुआ। तो किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ, ऑप्शन है यहाँ पर आपका कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और दास व्यापारी। तो आप जानते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो आपका पड़ा था बी ऑप्शन और सॉरी सी ऑप्शन यानी कि बुर्जुआ या कह लीजिए मध्यम वर्ग को। ठीक है, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, उन्हीं को ही सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। क्रांति के बाद समांतवाद समाप्त हुआ और मध्य वर्ग को राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा नारा आज भी विश्व भर में महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप जानते हो, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो आपका यह नारा आधुनिक लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा बना। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप किसका उदय हुआ। तो किसका उदय हुआ, ऑप्शन है आपका साम्यवादी सरकारों का, बी ऑप्शन आधुनिक राष्ट्र राज्य का, सी ऑप्शन औद्योगिक क्रांति और डी ऑप्शन है दास प्रथा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन। ठीक है,
बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, क्रांति ने राष्ट्र की संप्रभुता की अवधारणा को जन्म दिया, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण विकास हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का तत्काल राजनीतिक परिणाम क्या था। तो तत्काल राजनीतिक परिणाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास राजशाही का उन्मूलन, बी ऑप्शन है आपका दास प्रथा की समाप्ति, सी ऑप्शन है आपका औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, और डी ऑप्शन है चर्च सुधार। तो आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि है राजशाही का उन्मूलन। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1792 में फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ और लुई 16 को गिलोटीन पर चढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को स्पष्ट दिखाता है। तो किस विचारक का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को स्पष्ट दिखाता है? ऑप्शन है रूसो, बी ऑप्शन है हॉब्स, सी ऑप्शन है मैकियावेली, और डी ऑप्शन है अरस्तु। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, जो कि है रूसो। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, रूसो के जनसंख्या और सामाजिक संविदा के विचार क्रांति की सबसे बड़ी विरासत बने। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा। तो फ्रांसीसी क्रांति का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जो था आपका निरंकुश राजशाही का विस्तार, स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरणा, सी ऑप्शन है चर्च का प्रभुत्व बढ़ाना, और डी ऑप्शन है सामंतवाद की वापसी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरणा मिली। ठीक है, बात करें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन की, लैटिन अमेरिका, इटली और भारत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलनों को फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप शिक्षा और समाज में क्या बदलाव आया। तो आपका शिक्षा और समाज में क्या बदलाव आया? ऑप्शन है आपके पास शिक्षा पर चर्च का एकाधिकार बना रहा, बी ऑप्शन है शिक्षा और समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ, सी ऑप्शन है महिलाओं की शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित हुई, और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक शिक्षा को रोका गया। तो आपको जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप शिक्षा और समाज में क्या बदलाव आया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ से हो जाएगा, जो कि है शिक्षा और समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, चर्च ने नियंत्रण से शिक्षा को मुक्त किया गया। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, चर्च के नियंत्रण से शिक्षा को मुक्त किया गया और एक धर्मनिरपेक्ष समाज की दिशा में कदम बढ़ा। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी सेट 10 की, जो कि आपका वैश्विक परिणाम है, जिसमें कि यूरोप में प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उपनिवेशों पर क्या प्रभाव हुआ, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रसार, आधुनिक राष्ट्र राज्य। ठीक है, और विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। ये आपका लास्ट सेट रहेगा, और आपका इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के किन किन क्षेत्रों में 1830 से 1848 की क्रांतियों को प्रेरित किया। तो ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड, बी ऑप्शन है इटली और जर्मनी, सी ऑप्शन है आपका रूस, और डी ऑप्शन है पुर्तगाल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि आपका इटली और जर्मनी। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इटली और जर्मनी जैसे अभी विभाजित क्षेत्रों ने 1830 से 1848 की क्रांतियों के माध्यम से एकता स्वतंत्रता की मांग की। इससे आगे जाकर जर्मनी और इटली में एकीकरण संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका की स्वतंत्रता आंदोलन को फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार से प्रेरणा दी। तो लैटिन अमेरिका का जो आंदोलन था, इसे फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार से इससे प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन है राजतंत्र को मजबूत किया, बी ऑप्शन उपनिवेशों में गणतांत्रिक विचार फैलाए, सी ऑप्शन दास प्रथा को बढ़ावा दिया, डी ऑप्शन सैन्य शक्ति को कम किया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि है उपनिवेशों में गणतांत्रिक विचार फैलाए। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्शों को विश्व भर में फैलाया। लैटिन अमेरिका ने नेताओं जैसे सोमेन ने इन विचारों से प्रेरणा ली।
लेकिन स्पेनिश उपनिवेशों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैती में दास विद्रोह किसके प्रभाव से हुआ था? तो आपका दास विद्रोह किसके प्रभाव से हुआ था? ऑप्शंस हैं अमेरिकी क्रांति, बी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, सी ऑप्शन औद्योगिक क्रांति, डी ऑप्शन आपका रूसी क्रांति। तो आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, हैती में टिसिन के नेतृत्व में दास विद्रोह हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता और समानता विचारों ने दासों को प्रेरित किया कि वे भी स्वतंत्रता के अधिकारी हैं। यह इतिहास का पहला सफल दास विद्रोह था जिसमें हैती स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का आधुनिक राष्ट्र राज्य का पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शंस हैं समानता व्यवस्था को मजबूत किया, बी ऑप्शन है राष्ट्रवाद और नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन मिला, सी ऑप्शन है राजतंत्र को असीमित अधिकार मिले, डी ऑप्शन है धर्म को सर्वोच्च बनाया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रवाद और नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को राजनीतिक शक्ति का आधार बनाया। नागरिक अब राजा के नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बने। इससे आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव पड़ी जिसमें नागरिकता, समान अधिकार और राष्ट्र की संप्रभुता को महत्व दिया गया। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, जो कि है आपका विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाती है? तो क्या मानी जाती है? ऑप्शंस है धार्मिक कट्टरता, बी ऑप्शन लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का प्रसार, सी ऑप्शन राजतंत्र की मजबूती और डी ऑप्शन है समानता विशेष अधिकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, जो कि है लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का प्रसार। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक विचारों को विश्व स्तर पर फैलाया। नागरिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी को सार्वभौमिक मूल्य बनाया। आगे चलकर यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और मानवाधिकार घोषणा पत्र जैसी संस्थाओं की नींव रखी। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है आपका 1848 की यूरोपीय क्रांति को किस विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित किया गया? तो किस विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑप्शन है सामंतवाद, बी ऑप्शन राष्ट्रवाद और उदारवाद, सी ऑप्शन उपनिवेशवाद और डी ऑप्शन समाजवाद। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि है राष्ट्रवाद और उदारवाद। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन की 1848 की क्रांतियों फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता की भावना से प्रेरित थी। यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद के प्रसार ने जर्मन और इटली जैसे देशों का एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन है आपका भारतीय समाज में असमानता को बढ़ावा दिया, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता के विचारों को प्रेरणा दी, बी और सी ऑप्शन है औपनिवेशिक शासन को मजबूत किया, डी ऑप्शन है भारतीय किसानों को दमनकारी करों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि है स्वतंत्रता और समानता के विचारों को प्रेरणा दी। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों ने भारत में भी जागृति पैदा की। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों और बाद में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विचारों से प्रेरणा लेकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन है आपके पास, राजाओं को अधिक शक्ति मिली, बी ऑप्शन लोकतांत्रिक अधिकारों का आदर्श फैला, सी ऑप्शन समानता व्यवस्था और मजबूत हुई, डी ऑप्शन है दास प्रथा को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ बी, जो कि है लोकतांत्रिक अधिकारों का आदर्श फैला। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1789 में पारित इस घोषणा ने समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को सार्वभौमिक मूल्य बनाया।
इसके प्रभाव से दुनिया भर में संवैधानिक सुधार और मानवाधिकार आंदोलनों को बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक वैश्विक परिणाम क्या था? तो वैश्विक परिणाम क्या था? गणराज्यवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार। बी ऑप्शन निरंकुश राजतंत्र की मजबूती। सी ऑप्शन उपनिवेशवाद का विस्तार और डी ऑप्शन है धार्मिक संस्था का पुनरुत्थान। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, जो कि है आपका गणराज्यवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार। ठीक है, बात करें यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन की। फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को चुनौती दी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को वैधता दी। गणराज्यवाद और संसदीय प्रणाली का विचार यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक फैल गया। इस बाद हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा विचार आज भी संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का आधार है? तो नीतियों का आधार कौन सा है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। बी ऑप्शन राजतंत्र की सर्वोच्चता। सी ऑप्शन दास प्रथा का समर्थन। डी ऑप्शन समानता विशेष अधिकार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना गहराई से जुड़ी। यह फ्रांसीसी क्रांति की स्थायी विरासत है। अब यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है और आप मेरी आवाज से समझ सकते हैं कि मैं कितना टायर्ड हो चुकी हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।